तो क्या किसी का कत्ल ख्याति प्राप्त करना और पैसे कमाने का उद्देश्य हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, लेकिन सागर के सीरियल किलर शिव प्रसाद धुर्वे ने नाम और पैसा कमाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। जी हां, चौंकी मत, आज हम आपको सीरियल किलर के बारे में वो खुलासे करेंगे जो खुद उनके परिजनों ने बताए हैं। वो सनकी था, वो सिरफिरा था और फिर बन गया सीरियल किलर। कोई कैसे भला किसी का कत्ल कर सकता है, और वो भी बिना वजह। और अगर वो एक कत्ल करके भी ना रुके, एक के बाद एक कत्ल करता रहे। कौन होते हैं ऐसे लोग जो किसी को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचते? ये सनकी जब सीरियल किलर बन जाते हैं तो ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं जो दिल को दहला देती हैं, थर्रा देती हैं और खून को जमा देती हैं। जी हाँ, ऐसी वारदात मध्य प्रदेश में हुई, जहां कातिल शिव प्रसाद धुर्वे ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 लोगों को मौत की नींद सिर्फ इसलिए सुला दिया ताकि समाज में उसकी ख्याति बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। जी हाँ, चौंकिए मत, यही सच है। हत्यारे शिव प्रसाद धुर्वे ने खुद इस बात को कबूल किया है। दरअसल अपने खौफनाक इरादों को अंजाम देने के लिए कातिल अपने गांव केकरा से 65 किलोमीटर दूर सागर साइकिल से गया था। सागर में चौकीदारों को मौत की घाट उतारने वाला सीरियल किलर केकरा गांव का था और केकरा गांव से लेकर सागर तक करीब 65 किलोमीटर की दूरी है और उस 65 किलोमीटर की दूरी को उस हत्यारे ने साइकिल चलाकर तय किया था। साइकिल चलाकर वो सागर पहुंचा और सागर पहुंचने के बाद उसने हथौड़े से पहली वारदात को अंजाम दिया। सागर पहुंचने के बाद पहली और फिर दूसरी और फिर तीसरी वारदात को अंजाम देता गया, लेकिन ये सरफिरा हत्यारा इतना शातिर था कि ये कोई भी सबूत अपने पास नहीं रखना चाहता था। सीरियल किलर ने सागर में 3 चौकीदारों को अपना निशाना बनाया था, जबकि भोपाल में 1 और पुणे में 1 चौकीदार की हत्या कर चुका है। जाहिर है आरोपी शिव प्रसाद की महत्वाकांक्षा ने उसे एक वेटर से एक हत्यारा बना दिया। आरोपी को जानने वालों ने कहा कि वो बचपन से ही गांव से बाहर चला गया था और वो कभी कभार ही गांव आता था। हालांकि इस बीच कई लोगों ने कहा कि शिव प्रसाद क्रिमिनल माइंड का नहीं था। संजय जी, ये बताएं, जो शिव प्रसाद जो कि इस गांव में रहता था, आप लोगों ने उसको शुरुआत से देखा, शुरुआत से लेकर अब तक का किस तरह का था वो? क्या था, क्या उसकी मानसिकता थी, क्या किसी के साथ दोस्त थी या फिर क्या? सर वो तो छोटा ही था, बच्चा था जब से बाहर चला गया था और उसके बाद में वो 7-8 साल के बाद में वो यहाँ आई नहीं। कभी आता था, कभी नहीं आता था। भूपेन, ये बताएं, जो सीरियल किलर था जिसको गांव में क्या बोलते थे उसको हल्कू बोलते थे जी। अच्छा, ये बताएं कि कभी आपने उसको देखा, कभी आपकी बात हुई उससे? हाँ, बात होती थी। क्या क्या बातों में आपको लगता था जब आप उससे मिलते थे? नहीं तो बस यही पूछते थे उससे कि कहाँ जॉब करते हो, क्या करते हो, कहाँ पे रहते हो, और ऐसी कोई बात नहीं होती थी। गोवा का बताता था। क्या बताया उसने? उसने यही बताया कि मैं गोवा में रहता हूँ, वहाँ पे एक होटल में वेटर हूँ, और बस यही। इंग्लिश उसकी अच्छी हो गई थी? इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश बोलता था। हमारी तो भाषा उसको कम समझ में आती थी और उसकी भी हमें आती थी बहुत कम। तो क्या नाम है आपका? जी, सुरेंद्र। सुरेंद्र, आपका दोस्त रहा है वो? आपके साथ कभी उसकी मित्रता रही है? सर हमारे साथ मगर हमारा दोस्त तो है मगर वैसा, मगर कभी कभार वो आता था, मतलब हफ्ते 15 दिन रिया और उसके बाद में फिर चला गया। लड़ाई झगड़े जैसा तो नहीं था उसका माहौल? नहीं, गांव में कभी मतलब ना लड़ाई ना झगड़ा कुछ भी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं। वहीं आरोपी के माता पिता अपने सपूत की घिनौनी वारदात से बेहद दुखी हैं। पिता नन्हे वीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका बेटा शिव प्रसाद से अब कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, ये बताइए आप, जब वो यहाँ पर था, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर था, वो अच्छा था, उसका व्यवहार अच्छा था जी? पढ़ा तो अच्छा, हाँ। यहाँ पढ़ाई करता था? हाँ। और क्या क्या था उसका, मतलब क्या? मजदूरी से चलो जाते हो। यही मजदूरी पे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर चलोगा कोई, हम बाहर जैसे उनके चले जाओ, सब कुछ तो जाते। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, आपके बेटे ने जिस प्रकार से करतूत की है, जो घटना की है,
कैसे ये ऐसा कैसे हो गया, मतलब क्या लगता है? क्या हम नहीं बता सकें सर, कैसे कर दो नहीं कैसे नहीं कर दो, अपन तो यही जाना थी बाहर जा रहा है, अच्छी रह रहा है, अच्छी खा रहे पी रहे हैं, हमें कुछ बता के नहीं गया सर। और हमसे तो लड़के कह लो हमारी तुम्हारी आ जाए सर, रिश्तो खत्म। अच्छा, लड़ाई झगड़े करता था क्या घर पे? हाँ, घर तो पैसा दिला मंगा तो सर, मजूरी कर भी जात तो हमें मोरे से पैसा मंगा तो हाँ, उनको कछु नहीं कि दिल्ली आके हमको कमा के दे रहे हुए हमसे। अच्छा, जैसे कि वो बाहर जाके काम करता था तो घर में पैसे नहीं देता था? हाँ, नहीं देता था सर, कुछ नहीं, मम्मी पापा को हैरान करत तो वो तो। क्या कैसा व्यवहार कैसा था उसका पूरे गांव में? वो बिहार को अच्छा तो बिहार से अच्छे बोला तो सबसे अच्छो उनको कछु नहीं समझ में आती कि जो ये सो कर देगा। हाँ, और जैसे कि आपने कहा कि उसका व्यवहार अच्छा था, घर परिवार में कैसा व्यवहार था? घर में जैसे कि आपने कहा पैसे भी मांगता था, लड़ाई करता था, तो घर में कैसा था वो नाराजी से पैसा मांगता था, हमें बोलो। जाहिर है नाम कमाना और बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत और लगन की जरूरत होती है, लेकिन जो रास्ता हत्यारे शिव प्रसाद ने अपनाया उसकी वजह से उसे ताउम्र सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। सागर से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और हमारे साथ संवाददाता जितेंद्र जुड़े हुए हैं सागर से। जितेंद्र, तो हम ये तस्वीरों में देख रहे थे जब शिव प्रसाद की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद भी किसी तरह का पछतावा नहीं है, विक्ट्री का ये साइन दिखा रहा है। यानी कुल मिलाकर क्या माना चाहिए, सनक थी, ये फेमस होने का तरीका था, और क्या फेमस होने का यही तरीका था कि 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया? बिल्कुल, ये सनकी थी, ये फेमस होने का तरीका ही था, और तरीका इस तरह का था कि वो सब कुछ जानते हुए भी सारी वारदातों को अंजाम देता जा रहा था। आप देखिए कि जिस उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने विक्ट्री का साइन दिखाया, ये बताने के लिए कि उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं है उसने जिस घटना को अंजाम दिया है। ये जो रजिस्टर आप देख रहे हैं, इस रजिस्टर के अंदर बाकायदा उसने एंट्री की है, अपना आधार कार्ड लगाया है। कहीं ना कहीं उसने बताया कि उसको किसी भी प्रकार से कोई प्रकार का डर ही नहीं था, यानी कि अगर कोई दूसरा ऐसा कोई आरोपी आता है जो हत्या जो क्रिमिनल होता है, वो आकर अपनी या तो पहचान छुपाता है या फिर अपने फर्जी आधार कार्ड लगाता है, लेकिन यहाँ पर उसने पूरे ओरिजिनल अपने जो आधार कार्ड है वो लगाए हैं। बाकायदा उसने जो एंट्री की है वो पूरी सही एंट्री की है, इसमें एक भी एंट्री गलत नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके कि उसने थोड़ी सी भी चालबाजी करने की कोशिश की हो। जब वो पकड़ा जाता है, अपने विक्ट्री का साइन दिखाता है, तो जाहिर सी बात है ये कहना गलत नहीं होगा कि वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था कि उसका कुछ नहीं होने वाला है और उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा, और यही वजह थी कि वो लगातार हत्या की वारदात को अंजाम दे रहा था। फेमस होना वो चाहता था, लेकिन फेमस होने का जो तरीका था जो वो काफ़ी गलत था। उसने पैसे कमाने की उसकी सोच थी, क्योंकि जब हमारी आईजी से बात हुई थी, जो सागर के आईजी हैं अनुराग जी, उनसे जब बात हुई थी, उन्होंने भी साफ करा था कि उसका जो मोटिवेशन था वो सिर्फ पैसे कमाना था, वो पैसे कमाना चाहता था और इसके लिए वो सॉफ्ट टारगेट को तलाशता था। ऐसे टारगेट जो रात के समय सो रहे हों, जो काफ़ी गहरी नींद में हो, ताकि उनको आसानी से मारा जा सकता था और उनके जेब में रखे हुए पैसे और मोबाइल को लेकर वो रफू चक्कर हो जाता था। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कहना गलत नहीं होगा कि पैसे कमाना और अपना नाम वो कमाना चाह रहा था, लेकिन नाम कमाने का जो रास्ता था वो गलत था। वो क्राइम की दुनिया में उसने पैर रखा था, हालांकि अब उसकी जो मंजिल जो वो पाना चाह रहा था वहां तक तो नहीं पहुंच सका, उसके पहले ही पुलिस ने उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो तस्वीरें निकल कर आती हैं वो अपने आप में दहशत भर जाती है। ये सागर का वो इलाका है जहां पर लोग दहशत के साए में जी रहे थे। सागर का ये वो क्षेत्र है जहां पर लोगों के मन में डर था कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो लगातार लोगों को सिलसिलेवार तरीके से मौत की घाट उतार रहा है। हालांकि अब वो सलाखों के पीछे है, लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कहीं ना कहीं सबक लेने की भी जरूरत है। कहीं ना कहीं इस तमाम चीजों को देखते हुए ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर जो लोग हैं, जो भी नए जो उम्र के बच्चे आते हैं, जो नई उम्र के लोग होते हैं, उनका जो दिमाग है वो इस प्रकार से क्यों डाइवर्ट हो रहा है, क्यों आखिर वो क्राइम की ओर जा रहे हैं, आखिर क्या ऐसी वजह है जिसको चलते। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा था कि वो टीवी देखता था, फिल्में देखता था, इसके अलावा जो वीडियोस होती हैं वो देखता था, उसके माध्यम से उसके दिमाग में यही चर्चा चलती थी कि जो क्रिमिनल होता है वो कैसे काम करता है, कैसे बढ़ता है। हालांकि उसने सारी जगह पर जो वारदातें तरीका है वो अलग अलग अपनाया था। एक जगह पर उसने हथौड़े से वार किया, दूसरी जगह पत्थर से सिर कुचला, तो तीसरी जगह पे हथौड़े से, और भोपाल में उसने जो मार्बल होती है उसका प्रयोग किया था और उसके आधार पर सहारे उसने जो मौत के घाट है वो उसको उतारा था। तो कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि आखिर इस प्रकार की जो मानसिकता है वो कहाँ लेकर जा रही है। फिलहाल अब हत्यारा सलाखों के पीछे है, पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। पुणे का एक मामला सामने निकल कर आया है और सागर के जो आईजी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि वो गोवा पुलिस को भी एक पत्र लिखेंगे और वहां से भी जानकारी एकत्रित करेंगे कहीं वहां पर कोई इस प्रकार की वारदात तो नहीं हुई है जहां पर किसी व्यक्ति की अज्ञात लाश मिली हो और उसके बारे में अभी तक पता नहीं चल पाया हो। जी,
धन्यवाद जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो अभी पुलिस लगातार इस पूरे मामले में और तफ्तीश कर रही है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं और भी इसने किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया हो।